पहले दिन 3 कृषि कानूनों का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा। इसके अलावा कोरोना से मौत के आंकड़े पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की माने तो सरकार ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लोगों का आंकड़ा सही से नहीं बताया। कहेंगे सरकार जो है झूठ के पुलंदे पे जो है वो ठहरी हुई है। ये कहना कि कोरोना काल में जो संख्या है वो प्रश्न चिन्ह में है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और उससे मौत नहीं हुई, ये उससे भी बड़ा झूठ है। और ये कहना कि हमने जो है चाहे जो बेसहारा हुए हैं उनको कुछ दिया, उसमें देख सकते हो प्रावधान की कहिए, दिया कुछ नहीं, आंकड़े तो अपने आप करती है। ये सरकार जो है किस तरीके से चल रही है, इससे बड़ा उदाहरण आपके पास मिल नहीं सकता। जिस तरीके से आज उनके जवाब से आप ले सकते हो, अंदाज़ा ले सकते हो कि सरकार पूरी तरह विफल रही है। कोरोना काल दूसरा होए भी कई महीने हो गए, लेकिन ना पीड़ितों को, ना पैरामेडिकल स्टाफ को, ना डॉक्टर को जो मुआवजे अनाउंस कर रखे थे वो दिए नहीं गए। प्रावधान की जरूर बताइए और मौत के आंकड़ों को भी छुपाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को खत लिखा। ऐसे में अब मामले की जांच सीबीआई कर सकती है। गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि पेपर लीक के कई मामले हो चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर जनता का विश्वास बना रहे, ऐसे में पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच की जरूरत है। अनिल विज की तबीयत अचानक कल फिर बिगड़ गई। गृह मंत्री की ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते उन्हें अंबाला में उनके घर पर ही ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया। तबीयत खराब होने के कारण आज जो जनता दरबार लगाए जाने थे उनको रद्द कर दिया। अनिल विज के हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन भी शामिल नहीं होने को लेकर पहले से साफ हो गया था कि तबीयत खराब है, वो सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले गुरुवार को भी अनिल विज ने ऑक्सीजन लगाकर दफ्तर में काम किया था। पिछले काफी दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही। जालंधर से बड़ी खबर, जहां किसानों का रेलवे ट्रैक पर धरना जारी है। प्रदर्शन के चलते शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। किसानों ने नेशनल हाईवे 1 पर भी जाम लगा दिया। 200 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने की किसान मांग कर रहे हैं। सरकार से गन्ने के दाम बढ़ाने की भी किसानों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। ये गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन के चलते शताब्दी समेत कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। किसानों ने नेशनल हाईवे 1 भी जाम कर दिया। 200 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने की किसान मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन सरकार से गन्ने के दाम बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। मैंने घर जाना था पर अभी ट्रेन काफी लेट है, तो उस वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है। मैं अकेली भी हूँ तो प्रॉब्लम है। कहाँ जाना था आपको? कहाँ इस समय आप कहाँ हैं? मैं जलंधर हूँ, मैंने अंबाला जाना है। और अभी एक ट्रेन खड़ी तो है? इसमें नहीं जाना है, जो इससे नेक्स्ट है उसमें शताब्दी में जाना है। सर मैं अमृतसर से आ रहा हूँ और मैंने पानीपत जाना है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। मुझे किसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं एक्चुअली बहुत मिडिल क्लास और सिंपल मतलब ऑनरेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बट मैं कोई इशू किसी चीज़ का नहीं है। मैं कोई इशू है कि मोदी जी कब मानेंगे। मैं किसानों के साथ में, पूरी ट्रेन पूरे ऑल ओवर इंडिया किसानों के साथ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो प्यार हिमाचल की जनता ने दिया है उससे विश्वास और बढ़ गया है। चारों संसदीय क्षेत्र, 37 विधानसभा क्षेत्र, 8 जिलों में अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने प्रदेशवासियों की जमकर तारीफ की और कहा कि हिमाचल की विरासत को वो लुप्त होने नहीं देंगे। स्टेडियम और एकेडमी के लिए जहां भी जमीन मिलेगी खेल सुविधाएं दी जाएंगी। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है। और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं। आज भी जो आज़ादी से पहले के
जहां छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। चंबा, नूरपुर से लेकर बाकी सब जगहों के नाम, नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है। ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। खबर अंबाला से, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने जकी सिटी सेंटर पर पीला पंजा चला दिया। दर्जनों दुकानों को अवैध करार देते हुए वहां से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, लेकिन निगम की कार्रवाई को दुकानदारों और जकी सिटी सेंटर के संचालकों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया और कहा कि ये प्रशासन की धक्केशाही ही है, क्योंकि प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर उन्हें चंद घंटों पहले ही नोटिस दिया था। इलीगल है जी। हमारे को पहले इंटीमेट करते, कोई 2 दिन 4 दिन हफ्ता हमारे को पहले बताते। इवन आज सुबह 10 बजे मैंने पूछा जी ये जो दुकानें हैं हमारी, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं? वो कहते हैं जी हमारे को तो पता ही नहीं जी। उसके बाद 10-15 मिनट बाद कहते हैं जी दुकानें खाली कर लो, हम घेरेंगे जी, हम तोड़ेंगे जी। ये सारी दुनिया को पता है कि जेन्युइन नहीं है, अनजेन्युइन कार्रवाई है। सिर्फ मुझे रात को 9 बजे नोटिस दिया गया है। 4 बजे कल इन्होंने अपनी कार्रवाई की। 4 बजे बंदों ने कहा ठीक है हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं। 1 दिन में भी 24 घंटे होते हैं, सारी दुनिया को पता है। किस मैथमेटिक्स में लिखा है कि 1 दिन में 8 घंटे होते हैं। 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी सुबह 9 बजे सरकारी बंदे यहाँ आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। देखिए कार्रवाई नगर निगम ने की थी और कार्रवाई के बाद सारा कुछ शांतिपूर्वक निकल गया। निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, पूरा प्रशासन साथ है, शांतिप्रिय तरीके से नियम अनुसार कार्रवाई हुई है। वहीं पलवल में साधु की हत्या मामले को पुलिस ने महज 12 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गांव बंचारी में महज 5,000 रुपए के लेन देन में साधु की हत्या हुई थी। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल त्रिशूल को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। एसपी दीप गहलावत के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने की नीयत से तेल डालकर जला दिया गया था। आरोपी वृंदावन से कहीं बाहर जाने की फिराक में था। सूचना मिलते पुलिस ने उसे काबू कर लिया। साधु ने आरोपी से 5,000 रुपए उधार लिए थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और आरोपी ने त्रिशूल से हमला कर साधु की हत्या कर दी। पंडित कहते थे तो जिन्होंने हत्या की है शत्रुघ्न व्यास, ये वहाँ पर उनका आना जाना था। ये भी हनुमान मंदिर में काम करता एज ए पंडित थे। इनका आपस में इनका लेन देन था 5,000 रुपये के आपस में। वो उसमें आपस में कहाँ से नहीं होते और उन्होंने 18 तारीख की रात को त्रिशूल और डम्बल से बाबा चिरंजीवी की हत्या की।